हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के इस महायज्ञ के 36वां लेक्चर को हम लोग देखेंगे। इसके पीछे जो 2 क्लास जो हुआ था वो मिसलेनियस क्लास हुआ था, लेकिन आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अगला क्लास हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो है ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेसिक, जिसमें फार्मूला और जो भी है सब आप लोग को हम बता दिए हैं। तो जो लड़के आज का क्लास देख रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्री का, उनसे मेरा आग्रह है कि पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो भी हम क्लास हम लिए हैं, उसमें जो भी फार्मूला बताए हैं, बेसिक बताए हैं, उसको पहले आप ठीक ढंग से समझ लीजिए। उसके बाद ए वाला क्लास जो है आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि हल करें, इसको सोल्व करना है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये आपका RRB LP ड्राइवर 2018 थर्ड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका 4 वो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए है 0, बी है 2 cos स्क्वायर थीटा, सी आपका है 2 sec स्क्वायर थीटा और डी आपका क्या है जी 1 है ना। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जितना भी फार्मूला है उसको दिमाग में आपको रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। देखिए, सिंपली इसको सोल्व करना है। कैसे आप लोग भिन्न का जोड़ सोल्व करते हैं उस तरह से इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों 2 चीजें, देखिए यहाँ सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ ला रहे हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ देखिए, इसको अगर ए मानते हैं तो ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होगा तो 1 होगा, बी स्क्वायर होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हम एक स्टेप जो है इसे काटते हैं, पहले समझिएगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं, या तो आप समझ लीजिएगा, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम होगा। तो फिर अगर इसको हम गुना करते हैं तो मेरा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी, आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर शुरू में जब 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाता, तो यहाँ क्या बच जाता है जी, 1 माइनस साइन थीटा बच जाता, और यहाँ क्या बच जाता है जी, 1 प्लस साइन थीटा बच जाता। अब देखिए, माइनस आया, प्लस है, कट गया, तो एक है कितना हो गया 2, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, 1 बटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो मेरा क्या आ जाता, सेक स्क्वायर थीटा। जिसको फार्मूला नहीं याद है उसको दिक्कत है, इसलिए बोले कि पहले फार्मूला वाला आप लोग देख लीजिएगा। जिसको याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा होगा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या लगा देंगे कि 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन क्या है, सी। यहाँ कैसे हुआ इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ देखिए, 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, थोड़ा सा और समझा देते हैं अगर आप लोग को दिक्कत हो तो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ देखिए 2 की 2 और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हमने यहाँ किया है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है आपका सी हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 हो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान है। क्या मान है भाई, 4 को प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 1/9, बी ऑप्शन है 9, सी है 3, डी है 1/3। एक क्वेश्चन जो आपका जो है वो NTPC 31 मार्च 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पटना ग्रुप डी 2013 का पूछा हुआ क्या है जी, क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ दिया हुआ है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम cot थीटा का अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। और cot थीटा का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इक्वल टू 4 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी cos थीटा का वैल्यू आपको 4 और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया,
3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ जो वैल्यू जो निकालना है इसमें आप cos थीटा के जगह पर 4 पुट कर दीजिए और sin थीटा की जगह पर 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू निकालना है, अब 5 sin थीटा, देखिए अंतर कितना क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। देखिए 5 sin थीटा आराम से भी बनाएंगे तो बन जाएगा बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है जी, 3 है, तो पंक्ति आई कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब 3 cos थीटा का वैल्यू यहाँ 4 है, तो चरती आई कितना हो जाएगा, 12, यानी यहाँ 15 है, यहाँ 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा, 27। आराम से लिख देंगे यहाँ 27 बटा, यहाँ 15 था, यहाँ 12 था, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, 3 से 3 27, कितना हो जाएगा, 9। यानी वही ऑप्शन होगा जिसमें आपका 9 होगा। यानी ऑप्शन क्या में है जी, बी में आपका क्या है, 9। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो क्या आ गया, आपका बी आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि √tan थीटा = 1 है तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आपका ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/√3, सी ऑप्शन है 1/3 और डी ऑप्शन आपका क्या है जी, 1। ये आपका NTPC 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर √tan थीटा = अगर 1 है तो tan थीटा = क्या हो जाएगा जी, बताइए आप लोग, तो 1 क्या हो जाएगा, √3। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम हवा की झोंकों की तरह पलक झपकते ही बनेगा, लेकिन आप लोग ठीक ढंग से समझ जाए, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेके हम समझा देते हैं आप लोग को। √3 tan थीटा = 1, तो tan थीटा = 1/√3। अब यहाँ समझिए, अब आप लोग को सोचना है कि tan थीटा = 1/√3 होता है तो tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा, तो 1/√3 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan क्या लिख सकते हैं, 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, 1/√3 होता है। अब देखिए, अब यहाँ से tan कट गया तो थीटा = 30 डिग्री, है ना। तो आप लोगों को समझाने के ख्याल से इतना हमको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो लड़का क्या करेगा, जो बनाने वाला रहेगा यही समझ जाएगा कि tan थीटा = 1 है तो tan थीटा = 1/√3, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। इतना करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप लोग ठीक ढंग से समझ जाए, इसके लिए थोड़ा सा हम बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मेरे भाई निकालना जो वैल्यू है वो cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cos की cos हो, अब यहाँ देखिए 2 थीटा, तो 2 थीटा के जगह पर अभी हमारा आया है 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60। cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी, 1/2। जो मान सारणी है उसको आप लोग याद रखिए, मान सारणी भी हम पढ़ाए हैं। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है ना। तो ये सब मान सारणी भी आपको याद रखना है, 30 का वैल्यू, 0 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, 90 का वैल्यू, और मान सारणी याद करने का तरीका भी याद है, बताए हैं आप लोग को। इसलिए पिछले क्लास में, है ना, पिछले लेक्चर में जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको बताए हैं, सारे फार्मूला को, मान सारणी को, सब चीज़ को आप लोग पढ़िए, है ना। उसके बाद ये पढ़िएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = 2 तब कॉट थीटा = क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई, ए है 0.75, बी है 0.25, सी है 0.50 और डी आपका है 1। ये क्वेश्चन आपका RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगर दिया हुआ है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = अगर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा = वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो 1 क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए, यहाँ कोसेक और कॉट का वैल्यू 2 अगर दिया हुआ है और कोसेक माइनस अगर कॉट का अगर वैल्यू पूछेगा तो हम क्या बताएं, हम यही बताएं कि जितना रहेगा 1/डिवाइडेड रूप में कर दीजिए। ये क्यों होता है, ऐसे अगर समझना है तो पहले समझ लीजिए, है ना। अगर समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो हम समझा देते हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसे ही समझना है कि इसका अगर वैल्यू 2 है, कोसेक और कोटेक का, और कोसेक और कोट का अगर वैल्यू अगर पूछ रहा है तो जितना दिया हुआ रहेगा 1/ उतना कर दीजिएगा। क्यों होता है, अगर समझना है तो इधर समझा देते हैं। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, है ना। 1 का 3 फार्मूला होता है इस रूप में, एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है जी 1। अब कौशेक का कॉट का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है, गुना में है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ लेना है कि जितना रहेगा वैल्यू और 1 बटा उतना कर देंगे, है ना। उसी तरह से अगर जो फॉर्मूला होता है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ रहता तो उसमें भी उसी तरह से करते, है ना। अब यहाँ देखिए, अब हमको निकालना है वैल्यू यहाँ कॉट थीटा का। तो यहाँ देखिए ये 2 इक्वेशन बन गया, एक फर्स्ट और सेकंड, एकदम बेसिक समझिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो क्या है जी प्लस, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ है तो माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ जी माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉट थीटा और कॉट थीटा यहाँ समझिएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा जी 2 कॉट थीटा हो जाएगा। अभी देखिए घटाना है कि 2 है और 2 में से आधा घटा देना है तो कितना बच जाएगा 2 में से आधा जाएगा तो 1.5, और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3/2 है, और ये 2 गुना में तो इधर भी हो जाएगा भागा में, यानी 2 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 3/4। और 3/4 का मतलब क्या हो गया जी आपका 0.75, यानी ऑप्शन क्या ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है मेरे भाई वो क्या है आपका ए है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो कहता है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। 4 को प्यारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आपका ए है 5/4, बी है 3/2, सी है 7/4 और डी आपका क्या है जी 2, है ना। ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 सेकेंड पाली में पूछा गया क्या है आपका क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, साइन थीटा माइनस अगर कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ से अगर थीटा इक्वल टू हम लेंगे तो क्या ले लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री लेते हैं तो दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, यानी थीटा बराबर अगर 45 डिग्री आया तो यही थीटा का वैल्यू इसमें क्या कर देना है पुट कर देना है, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और प्लस टेन पावर क्या है 4 थीटा। थीटा 45 लिखे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 के पावर 4 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 4, हम डायरेक्ट कर दिए। 1/√2 के पावर अगर 4 अगर करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 1/√2 के पावर अगर 4 करते हैं तो क्या होता है 1 अगर के पावर 4 बार करेंगे तो 1 आएगा, और √2 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस में भी तो 45 होता है तो 1/4 हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 के पावर 1 तो 1। अब यहाँ देखिए 1/4 है 1/4 2/4 और 2 दूनी 4 1 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी इसको अगर हल करते हैं यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं तो मेरा 1/2 आता है, यानी आधा एक ही है तो 1 का आधा कितना हो जाएगा जी 1.5, और 1.5 का मतलब क्या 3/2, यानी इसको हल कर दिए तो 3 बटा क्या आ गया 2। आपका ऑप्शन क्या हो गया बी में हो गया, यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन। कहता है कि cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऊपर में भी cos साइन है नीचे में भी cos साइन है, केवल यही है कि ऊपर में प्लस है नीचे में क्या है जी माइनस है। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आपका ए ऑप्शन है -√3 + 2 यहाँ है, बी है √3 - 2 है, सी आपका है -1 है, डी आपका है -√3/2 है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 2018 थर्ड पाली में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, जो बच्चा को वैल्यू याद होगा वो आराम से बना देगा, जिसको नहीं याद है एग्जामिनेशन हॉल में आराम से वो सुतेगा, है ना। इसलिए वैल्यू को याद कर लेना है। तो यहाँ देखिए अगर cos 60 डिग्री का अगर वैल्यू जानना चाहेंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी तो 1/2 होता है। देखिए वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है जी तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिए। वही चीज़ नीचे भी रहेगा, अंतर उतना ही है कि प्लस माइनस का अंतर है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + √3/2। तो लेकिन हम बड़ा वाला को पहले लिख रहे हैं यानी √3 + 1 आप बटा क्या लिख देंगे
2। तो यहाँ भी अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 अब बटा क्या हो जाएगा जी 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ये आपका हो जाएगा √3 + 1 ये आपका हो जाएगा क्या 1 माइनस √3 है तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे √3 - 1 इसको क्या करते हैं यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये माइनस √3 तो माइनस √3 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, अब इसी को अगर लिखेंगे इसी चीज़ को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इस माइनस को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर देना है। √3 - 1 है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ये √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, b स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3 है कितना 4 अब प्लस 2ab यानी +2√3। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे a - b या a + b यानी a² - b² यानी 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2। इसके पहले यहाँ क्या यहाँ लग गया यहाँ माइनस लग गया। अब देखिए 4/2 का मतलब क्या हो गया जी 2 हो गया। 2√3/2 का मतलब क्या हो जाएगा जी √3 हो गया। 2 प्लस क्या हो जाएगा √3 इसके पहले क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए हम √3 + 2 लिखें चाहे 2 + √3 लिखे कोई दिक्कत नहीं इसके पहले माइनस है यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या हो गया आपका ए हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली भी आराम से क्या कर ले रहे हैं बना रहे हैं है ना। इसके लिए फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, मान सारणी को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है 7 क्वेश्चन कि यदि sin a + b = 1/√2 है तथा sin a - b = 1/√2 है तो cos² b - cos² a का मान क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है 1/2, बी आपका 1 है, सी आपका 0 है, डी आपका √2 है। NTPC 2016 में पूछा गया है क्या है जी आपका क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए ये साइन जो है a + b = 1/√2 है। तो आप इसको ये सोचिए कि साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो किसका वैल्यू होता है जी तो बोलिएगा कि सर साइन 45 का वैल्यू होता है। यानी आप इधर जो लिख दीजिएगा वो साइन 45 लिख दीजिएगा फिर साइन आपका कट जाएगा यानी यहाँ से a + b = मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह से भी साइन में है फिर 1/√2 है यानी यहाँ से आपका a - b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 45 डिग्री। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2a बराबर क्या आ गया जी 90 डिग्री यानी a = क्या आ गया जी आपका 45 डिग्री आपका आ गया। तो a 45 आ गया तो b क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा क्योंकि a + b को जोड़ते हैं तो 45 होना चाहिए। तो ये 45 है तो 0 होगा तब ना 45 ही होगा। यहाँ ये 45 है या 0 है घटाएंगे तो यहाँ 45 होगा। अब हमको वैल्यू निकालना है मेरे भाई किसका cos² b - cos² a का इसमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो cos² b यानी cos² आपका 0 है एक cos आपका है cos² क्या हो जाएगा जी 0 माइनस cos² यहाँ क्या हो जाएगा 45 cos 0 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए ये 1 है या 1 में से आधा घट गया तो फिर आधा बच गया। और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आधा वाला है तो आपका ऑप्शन क्या है आपका ए है। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है 8 क्वेश्चन निम्न का मान ज्ञात कीजिए है ना। यहाँ देखिए 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 डिवाइडेड बाई sin² 30 + cos² 30। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 1, बी आपका है 2, सी है 49/12 और डी है 67/12 यानी 67/12। ये आपका क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई लड़का को बहुत इजी भी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आपका NTPC और ग्रुप डी में पूछता है वैसा ही क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे है ना। ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का हम प्रैक्टिस करा दें CGL लेवल का प्रैक्टिस करा दें और वैसा आपको आता ही नहीं है। बात को समझ गए ना। तो यहाँ देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को वही लड़का बनाएगा जिसको मान सारणी जो है याद है, सबका वैल्यू याद है, तुरंत बना देगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ आते हैं ये देखिए 5 है। अब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा।
प्लस, अब यहाँ देखिए, अब सेक 30 का वैल्यू क्या होता है ये बताइए। तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ 4 है और 2/√3 के स्क्वायर यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस tan 45 का वैल्यू 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए डिवाइडेड बाई, अब देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, ये मेरा 5/4 हो जाएगा, ये चर्चों का 16/3 हो जाएगा, -1। नीचे वाला क्या देखिए, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 तो 1 + 3 4/4 यानी क्या 1। यानी नीचे का कोई रोल नहीं है, जो भी करना है ऊपर में सोल्व करना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इतना बराबर क्या होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। एकदम बेसिक तरीका से बना दीजिए। तो यहाँ देखिए, चरती आई 12, 3 और 3 से पंती आई 15, तो यहाँ 15 प्लस यहाँ 3 चौका 12 4 और 4 चौका 16 पहले ही से है, 16 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 64 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ देखिए जोड़ लीजिए, अब 64 में 15 यहाँ जोड़ दीजिए तो 5 और 4 कितना हो गया जी 9 और 6 है कितना हो गया 7, 79 माइनस 12 बटा कितना 12। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 लास्ट में किस में है 7 लास्ट में इसमें, यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका 67/12। बहुत ही बेसिकली से भी सोल्व करेंगे तो तुरंत बन जाएगा। यही क्वेश्चन है कि जो लड़का एकदम प्रैक्टिस में रहेगा तो इसी चीज़ को जो हम आराम में लिख कर आपको बताए समझाने के ख्याल से उसको और क्या करेंगे स्पीड में लिख के इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या आ गया मेरे भाई, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन। कहता है कि sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है माइनस कॉस थीटा, बी आपका 1 है, सी आपका माइनस सेक थीटा है और डी आपका कॉसेक थीटा है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद यहाँ पर आते हैं, इस साइन थीटा है तो यहाँ हम लोग साइन थीटा लिख दिए। टैन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम टैन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा क्या है जी कॉस थीटा, माइनस यहाँ क्या है जी सेक थीटा। अब इसी को बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए इस साइन थीटा है और इंटू क्या है ऊपर में साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा और बटा क्या है जी कॉस थीटा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा और गुना 1 बटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये वाला चीज़ हमको आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा लिख दिए और गुना क्या 1 बटा कॉस थीटा, गुना 1 बटा क्या जी कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम इसको ऐसे यहाँ लिखे हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम उतार दिए हैं, है ना। अब माइनस क्या है जी सेक थीटा है। अब यहाँ देखिए ए साइन थीटा इंटू आपका साइन थीटा है और 1 बटा कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस क्या सेक थीटा। अब यहाँ देखिए मेरे भाई ई एक टर्म है और ई एक टर्म है, तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या हो सकता है। सेक थीटा इसमें भी है, सेक थीटा इसमें भी है, तो हम सेक थीटा को हम यहाँ से क्या कर लिए कॉमन ले लिए है। अब आगे यहाँ क्या बचा जी सेक थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ हम लोग क्या बचा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ क्या बच गया माइनस इधर क्या बच गया 1 मेरा बच गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो समझाने के ख्याल से आप लोग को बताए थे। अब देखिए अगर यही चीज़ रहता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो हम लोग लिख देते कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे जी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ सेक थीटा क्या है गुना में है, यानी सेक थीटा और गुना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर रहता कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक और कॉस थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से एक बार हम समझेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहता, यहाँ जो स्क्वायर है यानी 2 कॉस थीटा है तो 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर एक कॉस थीटा और बचा हुआ है तो कॉस थीटा है माइनस है तो माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे माइनस कॉस थीटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या है जी ए में है, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। कहता है 10 क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉट 52 डिग्री इक्वल टू बी है तो tan 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए है √b, बी है √b/2
और सी है -b और डी आपका है बी। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2016 आपका सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू किसका निकालना है जी, tan 38 का निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan 38 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan, और यहाँ देखिए अगर हम 90 में से अगर हम 52 डिग्री अगर घटा देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा जी। अब यहाँ देखिए, अब tan 90 माइनस यहाँ क्या रहता है, थीटा रहता है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे मेरे भाई कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। तो कॉट की कॉटो और थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 52, तो यहाँ 52 हो जाएगा, कॉट 52। ये नहीं कि घटा के लिख दीजिएगा। और कॉट 52 का डिग्री यहाँ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी, यानी कॉट 52 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी, और मेरा ऑप्शन क्या है, हमारा डी में है। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अब यहाँ ऐसे भी देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हवा की झोंकों की तरह। देखिए ये कॉट है, कॉट का उल्टा होता है tan होता है। अब दोनों को जोड़िए, ये 52 है, ये 38 है, तो कितना होता है जोड़ा पर जी, तो 8 2 10 कैरी 1 हो जाएगा, 5 3 8 है कि 9, यानी ये दोनों को जोड़ कर अगर 90 डिग्री होता है तो उसका जो वैल्यू आता है ऐसे क्या आता है, आपका 1 आता है। तो 1 आता है, लेकिन आपका इस रूप में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पहले ही आप वैल्यू लिख दिया। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे रहता, अगर कॉट रहता 52 डिग्री और यहाँ रहता tan क्या रहता आपका 38 डिग्री, यही रहता। तो यहाँ देखिए कॉट का उल्टा यहाँ tan होता है, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। तो यहाँ 52 38 जोड़ के 90 हो रहा है, तो केवल इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो काट के डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त दे दिया था कि कॉट 52 डिग्री इक्वल टू बी, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे किए तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर बी आ गया। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कोई एक को चेंज करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए कॉट है, अब 52 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं। एक को जो करते हो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग tan 38 जो को छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, तो tan और थीटा की जगह 38 है तो 38, और यहाँ tan क्या हो जाएगा, यहाँ 38 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी इस तरह के क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू यहाँ बी दिया हुआ था और tan 38 का वैल्यू निकालना था, तो हम लोग इस रूप में कर दिए। तो यहाँ कॉट 52 का वैल्यू यहाँ बी, तो यहाँ बी आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस cos स्क्वायर क्या है जी, 90 डिग्री है ना, से का मान क्या है। आपका ए ऑप्शन आपका 8 है, बी आपका 4 है, सी आपका 9 1/2 है, आपका डी है 8 1 बाई क्या है जी 2 है। एक क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 2018 25 सितंबर 2018 का सेकेंड पाली में पूछा गया आपका क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ ये 5 है, ये 10 है, यानी 5 के अंतराल पर जो है ना इस तरह से बढ़ रहा है और आपका 90 तक है ना। इसी का आपको वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन जो है ना, आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, बताना है। तो अगर आज का अगर लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी तरह अगर हमको अगर मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट करने का क्या उपाय है जी, अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। और जो न्यू लड़के हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के पहुँचे। तो इसी के साथ फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक नमस्कार।